हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप बर्मन है और पीपी पार्ट 2, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि पीपी पार्ट 2 जो है वो आपका आएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एक सेकंड पार्ट जो लेक्चर था वो मेरा आने वाला था आपके इसी संदीप बर्मन स्किल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहला एक पार्ट जो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है इसमें, जिसमें मैंने बताया था आपको टोटल जो है पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों के टोटल 8 पीपीज़ होते हैं, ठीक है, और सारे पीपीज़ के नाम, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो चलिए आज जो ये पीपी का जो पार्ट 2, जो लेक्चर पार्ट 2 है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पीपी, ठीक है ना। पीपी कितने तरह के हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। टोटल 8 तरह के हैं पीपी, लेकिन दोबारा हम लोग देखेंगे हर एक को। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि वाई वी यूज़, हम लोग हर पीपी का यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद व्हेन वी यूज़, हम लोग क्यों उसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। उसके बाद हाउ वी यूज्ड, और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके बावजूद हम लोग देखेंगे अगर इफ़ वी डू नॉट वियर दिस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देन व्हाट शुड बी हैपन, ठीक है, क्या हो सकता है। तो वो है आपका इंजरीज दैट ऑकर्स व्हेन नॉट यूज्ड, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक रहेगा आज के हमारे लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सेफ्टी हेलमेट, दिख रहा होगा आप लोग सभी को, ओ ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका सेफ्टी हेलमेट है। अब ये सेफ्टी हेलमेट में आप देखो क्या दिख रहा है, व्हेन टू यूज़, हम लोग सेफ्टी हेलमेट का कब यूज़ करेंगे। तो ये जो सेफ्टी हेलमेट है, जब हम लोग वर्किंग ऑन फ्लोर वेयर द ऑब्जेक्ट्स में फॉल फ्रॉम रूफ, अगर हम लोग इस तरह के फ्लोर पे काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर हम लोग इस तरह के फ्लोर पे काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो गिर सकता है, ठीक है, छत से या किसी ऊंचाई से, तो हम लोग वहाँ पर सेफ्टी हेलमेट का यूज़ करेंगे। और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम लोग सेफ्टी हेलमेट का, और कहाँ यूज़ करना होगा, तो वो होगा आपका वर्किंग ऑन मूविंग इन बेंट पोजीशन। मान लीजिए हम लोग किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर मुझे मुड़ना पड़े, ठीक है ना, बेंट होना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर हमें सेफ्टी हेलमेट को पहनना बहुत ज़रूरी है। थर्ड किस सिनेरियो में हम लोग पहन सकते हैं, थर्ड जो है आपका वर्किंग एट ए प्लेस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर से अगर कोई सराउंडिंग किया हुआ जगह है तो वहाँ भी हम लोगों को क्या करना है भाई, सेफ्टी हेलमेट को वियर करना है, पहनना है वहाँ पर। अब रीज़न आता है, ठीक है सर आप पहनने के तो बोल रहे हो, इन सब जगह पर हम पहनेंगे, लेकिन क्यों क्यों पहनना है। तो रीज़न ये है कि वाई वी यूज़, तो इट प्रोटेक्ट्स हेड फ्रॉम गेटिंग इंजरी और बाय हेवी मेटल ऑब्जेक्ट्स और एक्सपोजर टू स्पार्क। ये क्या करता है आपको, ये जो है आपका प्रोटेक्ट करता है, किससे, आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग इंजरी, बहुत ज़्यादा गहराई वाली चोट से आपके सर को बचाता है। मान लीजिए आप किसी फ्लोर पे काम कर रहे थे, अचानक से एक हैमर आपके सर के ऊपर गिर गया, ठीक है, और वो इतनी ऊंचाई से गिरा कि आपको जो सर के ऊपर जो चोट है बहुत गहरा चोट कर दिया। इस वजह से क्या होगा, आपको 2 to 3 मंथ्स आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। इस वजह से हमको सेफ्टी हेलमेट पहनना है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, आप किसी बेंड पोजीशन पे काम कर रहे थे, आपको समझ नहीं आया, आप काम करते करते इतनी काम में खो गए कि आपको समझ नहीं आया कि अब ये बेंड पोजीशन है, आप अचानक से मुड़ गए, आपको चोट लग सकता है। तो वहाँ पर भी आपको जो इंजरी है बहुत ज़्यादा हो सकती है आपके हेड में, इसलिए हमको हेलमेट पहनना है। दूसरा इसलिए पहनना है हमको कि अगर मैं ऐसा सराउंडिंग है जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स है, अगर मेरा सर टच हो जाता है, मेरा हेड अगर टच हो जाता है, तो बॉडी पूरी अर्थिंग हो जाएगी और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस वजह से हमको हेलमेट पहनना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउ टू यूज़, कैसे इसे पहनना है भाई, किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो चेक इट इफ़ डज नॉट हैव डेंट और क्रैक्स, तो चेक करना है कि क्या इसमें कोई डेंट या क्रैक तो नहीं है, कहीं से ये मुड़ गया है या कहीं से ये टूट गया है या फिर इसमें कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, ये हमको चेक कर लेना है सबसे पहले। दूसरा सबसे पहली बात है कि जब भी हम लोग इसको यूज़ करें तो वियर इट सो दैट इट संगली, संगली मीन्स ऐसे पहनना है कि ये कंफर्टेबल हो जाए। इस तरह से हमको पहनना है कि हमारे सर पे ये पूरी अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा और वो कंफर्ट हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा है कि टाइट दी चेन स्ट्रिप, इस हेलमेट के साथ एक चेन स्ट्रिप होती है, यहाँ पर आपका ये चेन स्ट्रिप होती है, तो ये जो चेन स्ट्रिप है इस हेलमेट के साथ आपका वो क्या होना चाहिए भाई, टाइट होना चाहिए प्रॉपरली, और इस तरह से टाइट होना चाहिए कि आप वो कंफर्ट फील करो उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए इंजरीज़ क्या क्या हो सकती है भाई, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हेलमेट को तो इंजरीज़ हो सकती है आपकी हेड इंजरी, ठीक है, जो आपको बेड रेस्ट दे सकता है, और हो सकता है कि आप वर्किंग साइट पे काम कर रहे हो तो दोबारा आप जाके काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्किंग साइट में बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारी नॉइज़ पोल्यूशन होती है, आपको ऊपर फ्लोर पे चढ़ना उतरना होता है, तो उससे क्या हो सकता है, आपको माइग्रेन जैसी बीमारी हो सकती है, हेडेक हो सकता है अगर एक बार आपके सर में इंजरी हो गई तो, ठीक है। और समटाइम्स क्या क्या हो सकता है भाई, फैटल एक्सीडेंट हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप, ठीक है, अपना मेमोरी लॉस कर दो, ठीक है, या हो सकता है आपकी डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सेफ्टी हेलमेट पहनना होता है। आई होप सेफ्टी हेलमेट का जो वाई वी यूज, व्हेन वी यूज, हाउ वी यूज, और क्या क्या इंजरीज हो सकती है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा जो पीपी है वो है सेफ्टी गोगल्स। सेफ्टी गोगल्स को हम लोग कब यूज़ करेंगे, व्हेन वी यूज़, जब हम लोग कोई कटिंग कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं किसी केबल्स का, वायर्स का, या वॉल का ड्रिलिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमको ये सेफ्टी गोगल्स पहनना होता है। नेक्स्ट कब पहनना होता है हमें, वर्किंग ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल यूनिट। जब हम लोग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल यूनिट पे जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होने का चांसेस होता है, तो वो स्पार्किंग क्या हो सकता है, हमारे आंखों की रोशनी को छीन सकता है, या हमारे आंखों की जो पावर है, जो लेंस पावर है, उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। दैट्स वाई हमको ये जो सेफ्टी गोगल्स है उस टाइम हमको ये पहनना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई वी यूज़, हम लोग क्यों पहने हैं इसको, क्या रीज़न है इसे पहनने का। तो हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी इंजरी टू आइज़, किसी भी तरह के इंजरी हमारे आइज़ में ना हो, हमारी आँखों में ना हो, इसलिए हमें पहनना पड़ता है। दूसरा, ये इंजरीज होंगे कैसे, तो ये इंजरी होने का कारण ये है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे आँखों में चला जाए या कोई स्पार्क हमारे आँखों को छू जाए तो उससे क्या हो सकता है भाई, हमें एक इंजरी हो सकती है जिससे हम अपनी आई को डैमेज होता हुआ देख सकते हैं, इसीलिए हमें सेफ्टी गॉगल्स पहनना होता है। ये पूरा आपकी ये आइज़ को पूरे अच्छी तरीके से पैक करके कवर कर लेगा। इसका जो ये एरिया है, ये जो ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया पूरा क्या करता है, आपको कवर कर लेता है, पूरा कॉम्पैक्ट पैक कर देगा आपकी आइज़ को, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सुविधा होता है। और ये पूरा एक तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं जिससे आपको समझ नहीं आता है कि आपने कोई गॉगल्स पहन के रखा है, मैंने आपकी आंखों, मतलब आपकी आंखों की जो पावर है और इसकी जो ट्रांसपेरेंट क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि आपको समझ नहीं होगा कि आप चश्मा पहन के रखे हो, आपकी आंखों में कुछ ऐसा धुंधला सा कुछ नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंट आपको सब कुछ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू यूज़, और इसे यूज़ कैसे करना है। तो इंश्योर होकर के यूज़ करना है कि दैट द गोगल्स जो आप पहन रहे हो, ये जो सेफ्टी गोगल्स, वो आपके आइज़ में फिट होना चाहिए जब आप पहन रहे हो इसको, और चेक कर लेना है कि ये कोई डैमेज तो नहीं है। क्यों चेक करना है भाई डैमेज, अगर डैमेज रहेगा तो आपको रिपोर्ट करना होता है, इसलिए आप ये चेक कर लो कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या इंजरीज़ हो सकती हैं अगर आप सेफ्टी गोगल्स अगर नहीं पहनते हो तो। अगर आप सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनते हो तो आपको लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, वो पार्शियली भी हो सकता है या फिर टोटली, या फिर थोड़ा सा आंशिक रूप से भी हो सकता है, या कम्प्लीटली भी आपको जो आपका विज़न लॉस हो सकता है, इसीलिए मुझे सेफ्टी गॉगल्स पहनना होता है। आई होप सेफ्टी गॉगल्स से रिलेटेड वाई, हाउ, व्हेन और इंजरीज आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईयरबड, जिसको हम लोग ईयर प्लग भी बोलते हैं। अब ईयरबड, ईयर प्लग मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहाँ पर हाईली नॉइज़ एरिया होता है वहाँ पर हम लोग इसको पहनते हैं। तो व्हेन टू यूज़, तो वही बता रहा है कि वर्किंग इन द एरिया विथ हाई नॉइज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके हाई नॉइज़ वाले एरिया है वहाँ पर पहनना होता है। साथ ही साथ कहाँ पहनना है आपको, वर्किंग इन द एरियाज वे चेन्स सॉ और हैवी इक्विपमेंट इज़ यूज्ड, इस तरह के एरिया में यूज़ पहनना है इसको जहाँ पर बहुत सारे हैवी मटेरियल्स, हैवी इक्विपमेंट्स, ठीक है, रखे जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउडली जो है नॉइज़ जनरेट होता है। चेन्स हो, मान लीजिए मतलब कुछ घिसने का आवाज़ आ रहा हो, जो मान लीजिए अगर आप हैक्सो कर रहे हैं किसी या फाइल कर रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ये नॉइज़ आता है, तो वहाँ पर हमको ये ईयर प्लग या ईयरबड हमें पहनना होता है। वाई वी यूज़, सिंपल भाई, टू प्रोटेक्ट आवर ईयर्स फ्रॉम लाउड नॉइज़ एंटरिंग इनटू ईयर
ठीक है, हमारे कानों में जो लाउड नॉइज़ है वो एंटर ना करे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहनना पड़ता है। किसे? ईयरबड को और ईयर प्लग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू यूज़। हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसे, जो ईयरबड और ईयर प्लग है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़, सबसे पहले क्लीन करना होगा। जो ये ईयरबड है उसको हमको क्लीन कर लाना होगा यूज़ करने से पहले, या फिर हो सके तो आप रिप्लेस कर लो इस ईयर प्लग्स को। रेगुलरली ये चीज़ें करनी है। दूसरा है कि आपको इंश्योर होना है कि नो साउंड, कोई भी साउंड आपके ईयर पे एंटर ना करे जब आप इसे पहन के रखे हो। तीसरा है कि आपको वियर ईयर प्लग एज डायरेक्टेड, और जैसा आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको पहनना है और ठीक उसी तरह से आपको इसे पहनना है। जैसे ये वाला आप जब ईयरबड अगर आप पहनोगे तो आपके आईज़ में उसको क्या करना होता है, थोड़ा ट्विस्ट करके आपको एंटर करना होता है अपने ईयर में। ठीक है, तो ठीक आपको जिस तरह से डायरेक्टेड किया गया हो ठीक उसी तरह से आपको पहनना है। नेक्स्ट है आपके इंजरीज दैट ऑकर्स व्हेन नॉट यूज्ड। वो इंजरीज जो होते हैं व्हेन नॉट यूज्ड, ठीक, क्या क्या इंजरीज हो सकते हैं अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो। तो ये डेफनेस, बहरापन आ सकता है आपके कानों में, ठीक है ना, आप ऊंचा सुनने लगोगे। पार्शियली या कम्प्लीटली ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है आप नहीं सुन रहे हो। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू लाउड नॉइज़ को आप झेल रहे हो अपने कानों में तो इसीलिए आपको ये पहनना होता है। आई होप ईयरबड और ईयर प्लग का भी व्हेन वी यूज्ड, वाई वी यूज्ड, हाउ टू यूज़ और इंजरीज, अगर आप इसे नहीं पहनोगे तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नोज़ मास्क आप लोग देख रहे हो, इसे हम लोग डस्ट मास्क भी बोलते हैं। अब ये डस्ट मास्क आपको बात समझ में आ रहा होगा, नोज़ मास्क और डस्ट मास्क से आप इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो सिंपल बात है, इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कोई डस्ट पार्टिकल या फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज एयर के थ्रू हमारे नोज़ और थ्रोट के थ्रू हमारे शरीर में एंटर ना कर जाए। जो डस्ट पार्टिकल वो हमारे शरीर में एंटर ना कर जाए, या फिर कोई ऐसी एलर्जी कीटाणु जो है वो हमारे नोज़ और थ्रोट के थ्रू हमारे अंदर ना आ जाए हमारे शरीर में, इसलिए हमें पहनना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन टू यूज़, तो वियर व्हेन यू आर वर्किंग इन डस्टी एरिया, जब आप किसी डस्टी एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पर धूल बालू बहुत ज़्यादा है या धूलकन बहुत ज़्यादा है, डस्टी एरिया है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ हमको यूज़ करना है इसको। और कहाँ यूज़ करना है, जब आप कट कर रहे हो या फिर ड्रिल कर रहे हो, ठीक है, वायर्स को, केबल्स को, साथ ही साथ अगर आप वॉल में ड्रिल कर रहे हो तो उस टाइम भी आपको ये नोज़ मास्क और डस्ट मास्क पहनना होता है। वाई टू यूज़, क्यों पहनूँ मैं इसे, ठीक है, तो इट हेल्प्स अगेंस्ट डस्ट गोइंग इन टू माउथ एंड नोज़। ठीक है, यह आपके माउथ में, आपके नोज़ में जो डस्ट पार्टिकल है उनको जाने से ये रोकता है। साथ ही साथ ये किसे रोकता है, एलर्जीज़ को। ठीक है, अगर आप नोज़ मास्क पहनते हो, आपको ये हैबिचुएटेड अगर आप हो जाते हो तो आपके नोज़ और माउथ के थ्रू एलर्जीज़ जो है आपको नहीं जाएगी आपके शरीर के अंदर। ठीक है, आपको अचानक कभी फीवर नहीं होगा, काम करते करते आपको अचानक कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा, इसलिए मुझे ये पहनना होता है नोज़ मास्क को, जिसे हम लोग डस्ट मास्क बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ टू यूज़। हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वियर इट प्रॉपरली, नाइदर टू टाइट नो टू लूज़। ना ही ज़्यादा मुझे टाइट पहनना है इस नोज़ मास्क को और ना ही ज़्यादा लूज़ पहनना है। ठीक है, ज़्यादा टाइट अगर मैं पहन लूँगा तो क्या होगा, मुझे रेस्पिरेशन लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। या फिर ज़्यादा लूज़ भी रखूँगा तो डस्ट पार्टिकल मेरे नोज़ और माउथ के थ्रू थ्रोट होते हुए हमारे शरीर में एंटर कर सकता है। इसलिए ऐसे पहनना है कि जो ना ही ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा लूज़ हो। आप कंफर्टेबल देख लो, आप इसे पहनने के बाद कि हाँ आप कंफर्ट फील कर रहे हो तो आप अपने काम पे चले जाओ काम करने के लिए, जो भी आपका काम है उस डस्टी एरिया में। अब देखिए इंजरीज़ क्या क्या हो सकती है भाई। अगर आप इस नोज़ मास्क का या डस्ट मास्क का यूज़ नहीं करते हो और डस्टी एरिया पे कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीनों तक अगर आप काम करते हो तो अचानक आपको इनहेलेशन का प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपको सफोकेशन होने लगेगा अचानक से, थोड़ी सी गर्मी करेगी, आप सांस लेने में नहीं पाओगे, सांस आपका जल्दी होता है ना वो फूलने लगेगा, आप थके थके से रहोगे और जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां और हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें नोज़ मास्क और डस्ट मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेफ्टी ग्लव्स। अब ये सेफ्टी ग्लव्स कब यूज़ करना है इसको, तो वियर व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स और सीमेंट। अगर आप सीमेंट के साथ काम कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल वायर के साथ काम कर रहे हो या फिर आप हैमर और चीज़ल कर रहे हो किसी वॉल पे, एट द सेम टाइम आपको ये हैंड ग्लव्स जो है सेफ्टी ग्लव्स आपको पहनना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जब टूल्स को हैंडल कर रहे हो,
टूल्स को, जैसे स्क्रू ड्राइवर आप हैंडल कर रहे हो, हैमर हैंडल कर रहे हो, हैंडलिंग कर या होल्ड कर रहे हो इन सब चीज़ों को, तो इन सब को जब टूल्स को, जो हैंड टूल्स या पावर टूल्स को जब हैंड कर रहे हो, होल्डिंग कर रहे हो या हैंडल कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको ये सेफ्टी ग्लव्स जो है आपको पहनना होता है। क्यों पहनना होता है? क्योंकि सेफ्टी ग्लव्स पहनने से आपके हाथ में ग्रिप आता है, तो आप उस टूल्स को अच्छे तरीके से आप पकड़ पाओगे। ठीक है, एक ग्रिप आपका अच्छा सा बना हुआ रहेगा, पकड़ उसमें बना हुआ रहता है, आपके हाथ से वो जल्दी स्लिप नहीं होगा, आपके हाथ से वो छूट नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर, ऐसा नहीं कि आपका हाथ वो स्लिप हो गया और आप लड़खड़ा गए, ठीक है, उसे स्क्रू को टाइट करने वक्त। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए आपको ये सेफ्टी ग्लव्स आपको पहनना होता है। अब है वाई टू यूज़, क्यों पहनूँ मैं इसे, कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि भाई इंसुलेटेड सेफ्टी हैंड ग्लव्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। जो इंसुलेटेड सेफ्टी हैंड ग्लव्स है ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। अब इलेक्ट्रिकल हैजार्ड किस तरह से? मान लीजिए आपने कॉपर वायर का इंसुलेशन को हटाया और आप उसे ट्विस्ट कर रहे हो, कॉपर वायर का जो छोटा सा टुकड़ा आपके हाथ के अंदर चला गया, ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा और आपके हाथ को जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से क्या कर देगा, हार्म कर देगा, एक तरह से आपका वो घाव को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा, वायर का जो छोटा सा टुकड़ा आपके हाथ के अंदर चला गया। लेकिन अगर आप सेफ्टी ग्लव्स पहन कर अगर आप उसे ट्विस्ट करते हो तो ये खतरा नहीं रहता है। दूसरा किस तरह का खतरा है भाई? तो ये जो सेफ्टी ग्लव्स हैं, ये जो सेफ्टी ग्लव्स हैं ये क्या होते हैं? इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं पर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कहीं काम कर रहे हो और अचानक से कोई इंसुलेशन हटा रहने की वजह से उस वायर में करंट आ जाए, तो आपको अचानक झटका नहीं लगेगा। आप क्या हो, चेक कर सकते हो, अचानक काम करते करते हो सकता है ना कहीं इंसुलेशन कोई हट जाए वायर का, तो आपको हो सके कि वो झटका लगे, तो इससे भी आप बच सकते हो, क्योंकि ये रबर ग्लव्स होता है तो ये इंसुलेटेड होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है। मस्ट बी फिट टू बी वॉर्न। ठीक है, ऐसे आप जब पहनोगे आपके हाथ में तो ऐसा देखना है कि आपके हाथ में ये फिट हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करना है। दूसरा, ईजी टू वर्क, और जब आप पहन लो तो आप ये भी चेक कर लो कि क्या आपको ये काम करने में आसानी हो रही है, आप नॉर्मल फील कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि आप हाथ में जो है ग्लव्स पहने हुए हो, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंजरीज़। कौन सी इंजरीज़ होती हैं अगर आप इसे नहीं पहनते हो तो आपके बर्न हो जाएंगे, हाथ जो है आपका होता है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं छाला पड़ना, हाथ में छाले पड़ सकते हैं अगर आप लगातार वायर्स के थ्रू काम कर रहे हो। ठीक है ना, घाव होने का डर रहता है, उन्स वगैरह, ठीक है ना, छिलने का हाथ वगैरह क्या होता है ना, आपके जो हैंड्स की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो हट जाने का एक डर रहता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है इंजरीज़ हो सकती है। अगर एक बार हो गया आपके हाथ में, अगर छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो आप दोबारा हाथ से काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, टूल्स नहीं पकड़ पाओगे कंफर्टेबली। इससे अच्छा है कि आप हैंड ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स को अपने हाथों में पहनो अच्छे से, उसके बाद काम करो, ताकि कोई भी इंजरीज़ या छाले वगैरह पड़ना जो आपके हाथ में जो किस तरह के भी इंजरीज़ ना हो, उससे क्या हो सकता है कि आप उसको अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, आई होप सेफ्टी हैंड ग्लव्स का भी आपको वाई टू यूज़, व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़ और इंजरीज़ आपको समझ में आए होंगे कि अगर आप इसे नहीं पहनते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे पहनना है, कब पहनना है, क्यों पहनना है और क्या इंजरी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का सेफ्टी शू। अब देखिए सेफ्टी शू में क्या बोल रहा है भाई, व्हेन टू यूज़, कब इसको यूज़ करना है। तो आपको वियर करना है, पहनना है व्हेन यू आर वर्किंग विथ हैवी इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। आप बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हो या फिर किसी हैवी टूल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई शार्प टूल है उसके साथ अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर सेफ्टी शू पहनना होता है। ठीक है, साथ ही साथ कहाँ पहनना होता है, वेयर वैन यू आर एक्सपोज टू नेल्स, वायर्स और सीमेंट। साथ ही साथ आप अगर इस तरह के एरिया में आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो आप, जहाँ पर नेल्स हैं, ठीक है, वायर्स इसी तरह से ओपनली वो बिछे हुए हैं, उसमें करंट है, या फिर सीमेंट वाली एरिया में, तो आपको जो है ये सेफ्टी शू पहनना होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आओगे व्हेन टू यूज़, इसका यूज़ कब करना है। फिर वाई टू यूज़, क्यों पहनूँ मैं इसे, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग और स्लिपरी ग्राउंड और फ्लोर। किसी स्लिपरी ग्राउंड में आप गिरने से बच सकते हो या स्लिपरी फ्लोर से आप जो है स्लिप होने से बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसकी सॉल में, ठीक है ना, वो ग्रिपिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, एक्चुअली ये जो आपका जो सोल है वो पूरा
का पूरा मेटल से तैयार होता है इसीलिए। दूसरा ये प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, ये आपको बचाएगा। मान लीजिए आप पैदल चल रहे थे, नॉर्मली हैं, ठीक है, कोई नेल्स है या फिर कोई वायर ऐसी बिछा हुआ था जहाँ पर करंट था, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था, तो इलेक्ट्रिक शॉक से भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ प्रिवेंट योर टूल्स व्हेन वर्किंग अराउंड हैवी इक्विपमेंट और फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप किसी शार्प टूल को या हैवी इक्विपमेंट्स या टूल के साथ आप काम कर रहे थे, वो अचानक से आपके हाथों से छूट करके वो गिरा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है जब वो छूट के गिरता है तो आपके पैरों में गिरे, ठीक है। तो अगर आप इस सेफ्टी शू को पहन के रखते हो तो ये इस तरह से जो कोई इंजरी होने वाली थी आपके पैरों में गिर करके, वो इंजरी से आप बच सकते हैं। या कोई शार्प टूल अगर आपके, जैसे मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है, आपके हाथ से हैंड से अचानक से छूटा हुआ डायरेक्ट गिर गया आपके पैर में, तो एक वुंड कर सकता है, घाव कर सकता है, तो उससे भी आप बच सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है। तो एंश्योर टू वियर दैट शूज़ हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप। जब आप इसे पहनो तो आप इसे एंश्योर कर लीजिए कि आप जो शूज़ पहने हो उसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आपके पैर में। फास्टन द बूट लेस फर्मली, आपको जो बूट लेस हैं उसको टाइटली बांध लेना है, और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि आप उसे कंफर्ट फील कर रहे हो पहनने के बाद, ना ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपको ये फील हो आपके पैरों में कि हाँ एक कुछ बंधा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपको फील होना चाहिए। और चेक कर लेना है कि क्या ये डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है तो आप कोशिश कीजिए, ठीक है, कोई फ्रेश सेफ्टी शू पहनने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इंजरीज। व्हाट आर द इंजरीज दैट ऑकर्स व्हेन वी नॉट यूज टू सेफ्टी शू। अगर हम लोग यूज टू नहीं है सेफ्टी शू पहनेंगे तो क्या क्या हो सकता है। पहला, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बर्निंग, पैरों में भी छाले पड़ सकते हैं, ठीक है, नेल वगैरह में अगर पैर चला गया, या हैवी इक्विपमेंट्स आपके ऊपर गिर गए आपके पैरों के ऊपर, या कोई शार्प टूल आपके पैर के ऊपर गिर गया तो एक घाव हो सकता है, वुंड हो सकती है, इसीलिए हमको सेफ्टी शू पहनना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको सेफ्टी शू का वाई वी यूज्ड, व्हेन वी यूज्ड, हाउ टू यूज़ और इंजरीज आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस। अब सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस दिख रहा है आपको, ये सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस है। तो इसमें आपको देखना है कि व्हेन टू यूज़, कब आप इसको पहन सकते हो। तो वियर व्हेन यू आर वर्किंग एट हाइट और ऑन स्केप फोल्डिंग और एट लैडर। जब आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ के काम कर रहे हो, या स्केप फोल्ड बोलने का मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर जो आप जनरली देखते हो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर जब बनना स्टार्ट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो क्या होता है वहाँ पर हम लोग बांसों का एक स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार कर देते हैं, बैम्बूज का एक स्ट्रक्चर सब तैयार करते हैं ताकि लोग उसके ऊपर चढ़ के काम कर सकें। ठीक उसी तरह से अगर आपको किसी हाइट पे चढ़ करके काम करना हो, ठीक है ना, वॉल चीज़ल करना हो, ठीक है ना, वॉल को चीज़ल विथ हैमर करना हो, ठीक है ना, या फिर वॉल कट करना हो, या फिर आपको कंडुइट बिछाना हो, ठीक है, या कंडुइट को फिट करना हो, या फिर किसी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना हो, अगर आप किसी सर्टेन हाइट पे चढ़ के अगर काम कर रहे हो तो उस टाइम, जैसे कि आप मान लीजिए एसी कूलर वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं आपके घरों में, ठीक है, तो उसका जो कंप्रेशर होता है वो जो बाहर में लगता है, ठीक है ना, तो जिसको हम लोग आउटडोर बोलते हैं, तो इस तरह की जब इंस्टॉलेशन होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक सर्टेन हाइट पे चढ़ के काम करना होता है, तो वहाँ पर ये सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस का हम लोग यूज़ करते हैं, इसे हम लोग पहनते हैं, ठीक है। वाई टू यूज़, क्यों यूज़ करेंगे हम लोग इसका, तो रीज़न ये है कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, ये हमें बचाता है, ठीक है, एक सर्टेन हाइट से गिरने से ये हमें बचाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको फिर से बता दूँ, वर्किंग एट ए हाइट, अगर आप सर्टेन हाइट पे अगर आप यूज़ कर रहे हो इसे तो आपको ये पहनना होता है, ठीक है। अगर आप इसके फोल्डिंग पे चढ़ के काम कर रहे हो तो आपको इसे पहनना होता है, अगर आप लैडर सीढ़ियों पे चढ़ के काम कर रहे हो तो आपको इसे पहनना होता है। वाई टू यूज़ मैंने बता दिया कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम हाइट, आपको ऊंचाई से गिरने से ये बचाता है। कौन, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस, ये आपकी बॉडी को फ्लोट कर देता है, अगर आप गिरते भी हैं तो आपकी बॉडी में उतना जर्किंग नहीं होती है, जिस वजह से कोई आपके जो बोन्स में कुछ क्रैकिंग वगैरह का ये जो है प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। मान लीजिए आप अचानक से गिरते हो, आपके हो सकता है आपके बोन्स में या आपकी पीठ में या आपके जो आप शरीर के बल गिरोगे तो हो सकता है आपको चोट ज़्यादा है, लेकिन आप सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस अगर आप पहने हुए हो तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी जो है एयर में फ्लोट हो जाएगी पूरी तरह से। अगर आप गिरते भी हो तो क्या होता है, उतनी जर्किंग नहीं होती आपकी बॉडी,
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गिर जाना है इसे पहन करके, ठीक है। ट्राई करने के लिए बस कोशिश यही करना है कि आप अपनी सेफ्टी को लेकर के चलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका हाउ टू यूज़, कैसे इसे यूज़ करना है। तो सिक्योर इट फर्मली विथ द बकल्स टाइटली। जब आप इसे पहनो तो आप इसको सिक्योर हो जाए, आप देख लें ये बढ़िया से कि आप में ये जो है टाइटली और फर्मली, मतलब ये जो है पूरी अच्छी तरीके से आपके चेस्ट से लेकर के शोल्डर से होते हुए आपके कमर को लेकर के आपके थाई से रिलेटेड वो पूरा हर जगह से वो कसा होना चाहिए, ठीक है। बकल्स को टाइटली कर लेना है, मतलब टाइटली वो बंधा होना चाहिए, बकल्स होना चाहिए, ठीक है। ये हमें चेक कर लेना है। इसी तरह से मुझे ये पहनना है जब भी इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका हाउ टू यूज़, सिक्योर इट फर्मली विद द बकल्स टाइटली। नेक्स्ट, क्या क्या इंजरीज़ हो सकती हैं भाई अगर आप इसे नहीं पहनते, तो क्या इंजरीज़ हो सकती हैं। तो इंजरीज़ हैं आपके ब्रोकन बोन्स, ठीक है, आपके जो हैं हड्डियाँ टूट सकती हैं, और समटाइम्स फैटल एक्सीडेंट, और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। हो सकता है आपका रीढ़ का हड्डी टूट जाए, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट गिर जाते हो किसी सर्टेन हाइट से, अगर आप इसे नहीं पहनते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज टू होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सर्टेन हाइट पे चढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, 2 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पे अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए आप सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस को आप पहने, ठीक है। और नॉर्मली ऐसा अगर बोला जाता है, जो आपकी सर्टेन हाइट होती है और आप अपने इस राइट हैंड को अगर आप पूरा इस तरह से अगर आप ऊपर उठा लो, ठीक है ना, तो इस हाइट के बाद आप सीधा स्ट्रेट खड़ा होने के बाद ये अपने राइट हैंड को अगर आप पूरा इस तरह से अगर आप उठा लेते हो, ठीक है ना, तो इस हाइट के बाद ये जो आप हाइट देख रहे हैं, इस हाइट के अगर ऊपर अगर आप काम करते हो, तो आपको सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस पहनना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस का व्हेन टू यूज़, वाई टू यूज़, हाउ टू यूज़, और इंजरीज़ क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इसे नहीं पहनते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से हम लोग को पहनना है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारे चेस्ट को शोल्डर के साथ पूरा बकल कर रहा है टाइटली, साथ ही साथ हमारे कमर को भी ये टाइटली बकल किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हो ये हमारे थाई को भी इस तरह से कस देता है, ठीक है। और ये जो है इसका बकल है, ये वाला ब्लक बकल, जो आप सर्टेन हाइट पे कभी काम कर रहे हो या इसके फोल्डिंग पे, तो इसे मुझे क्या करना होता है, फिक्स करना होता है इसे। ये फिक्स होने के बाद ही जब अगर आप गिर जाते हो, अगर मान लीजिए आप कहीं से पैर वगैरह आपका स्लिप कर जाता है और आप गिर जाते हो, तो ये अब देख रहे हो यहाँ से इस पोजीशन से आपका ये स्ट्रेट हो जाएगा और आप क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी पूरी फ्लोट हो जाएगी, ठीक है। जिससे अगर आप जो है जल्दी गिरते नहीं हो, अगर आप मान लीजिए इसकी वजह से अगर ये स्लिप करके ये गिर जाता है, वैसे तो ये पूरा लॉक रहता है, ये जो पूरा का पूरा ये जो बकल है पूरा लॉक रहता है, अगर उसके बाद भी ये गिरता है तो आपकी बॉडी इस तरह से फ्लोट होकर गिरेगी, तो उतना जर्किंग नहीं होता है आपके शरीर में, तो उस तरह से चोट नहीं आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट या रिफ्लेक्टिव वेस्ट, रिफ्लेक्ट करने वाला कपड़ा या सेफ्टी जैकेट बोलते हैं इसको। कब पहनना होता है, तो जब आप किसी हॉट एरिया में काम कर रहे हो, किसी गर्म एरिया में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ पर, ठीक है, धूप में काम कर रहे हो, तो उस टाइम आपको ये जो है रिफ्लेक्टिव जैकेट या सेफ्टी जैकेट पहनना होता है। साथ ही साथ वेयर व्हेन यू आर वर्किंग विथ हैजार्ड्स केमिकल्स, जब अगर आप हैजार्ड केमिकल्स के साथ जो अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको उस टाइम ये रिफ्लेक्टिव वेस्ट या सेफ्टी जैकेट आपको पहनना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाई टू यूज़, क्यों पहनना ज़रूरी होता है भाई। तो ये प्रोटेक्ट्स करता है आपके स्किन को फ्रॉम एक्सपोजर टू हीट। अगर बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है आपके शरीर में, या जो आपको जो सनलाइट की जो हीट होती है आपके शरीर में जो पड़ रही है, उससे आपको बचाता है। साथ ही साथ ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हैजार्ड केमिकल्स, ठीक है। अगर आप किसी केमिकल वाले एरिया में काम कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं पहने तो आप इसे पहन लो सेफ्टी जैकेट को, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है। या कोई हैजार्ड केमिकल्स अगर आप इस कपड़े के ऊपर गिरता है तो आपके कपड़े पर वो डायरेक्ट नहीं गिरेगा, और आपका जो कपड़ा के साथ साथ आपका जो स्किन है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउ टू यूज़, कैसे पहनना है इसको, किस तरह से। तो हाउ टू यूज़ में सिक्योर इट विथ प्रॉपर बटन, जीपर और वेलक्रो, ठीक है। इस तरह से पहनना है कि इसमें एक बटन हो या एक जीपर हो, ठीक है, चेन लगा हो, या फिर एक वेलक्रो जो चिक करता है ना, वेलक्रो, उस तरह से वो देख लें कि आप वो अच्छे से लगा हो इसमें, तभी जाकर आप इसे पहने, ठीक है। और इस तरह से पहने कि हाँ ये फिट हो जाए आपके शरीर में अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या क्या इंजरीज़ हो सकती है अगर आप इसे नहीं पहनते हो, तो स्किन डिजीज़ क्या प्रॉब्लम होगा, और हीट से क्या होगा, सनलाइट की वजह से हीट से आपकी जो स्किन है वो बर्न हो सकती है, इसीलिए आपको इसको पहनना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से आपको पहनना है पूरा का पूरा पीपीज़, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा एप्रोन है आपका, जो जिसे ऐसे एप्रोन भी बोलते हैं। ये जो आप जैकेट देख रहे हैं, इस जैकेट को हम लोग एप्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जैकेट, रिफ्लेक्टिव वेस्ट, सेफ्टी जैकेट और एप्रोन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई पुलिस ट्रैफिक वगैरह में रहते हैं, या फिर कोई आपका इंस्टॉलेशन वगैरह का काम होता है, या पोल लाइन वगैरह की काम होती है, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का काम होता है, तो यहाँ पर या केबल लेइंग होता है, केबल बिछाया जाता है जब, तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो इस तरह के जो है जैकेट को पहनते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा है स्ट्रक्चर, जिस तरह से आपको पहनना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ठीक है। और इस तरह से पहन करके रेडी होना है, उसके बाद ही आपको जो है वर्किंग साइट पे काम पर जाना है, ठीक है। और इसमें से आपको इस तरह से है कि मान लीजिए अगर किसी एरिया पे आपको, किसी भी एरिया पे आप कहीं पर देख लो, आप पहले तो आपको ये पूरा का पूरा पीपी पहनना होता है, उसके बाद ही आपको वर्किंग साइट पे जाना होता है। लेकिन मान लीजिए किसी आप एरिया पे काम कर रहे हो जहाँ पर अभी आपको सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनना है, तो आप वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनोगे, जिसको सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी ऑल द टाइम आपको ये पहनना होता है। अगर आप डस्टी एरिया में काम नहीं कर रहे हो तो आप नोज़ मास्क मत पहनो, ठीक है ना। लेकिन ट्राई टू यूज़ टू होना है आपको, कि आपको क्या करना है कि आपको ये सारा का सारा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है आपको अपने बॉडी पे कैरी करना है ड्यूरिंग दी वर्किंग टाइम्स। जो 8 घंटे का ड्यूटी टाइम आवर्स होता है, उसमें कोशिश करो आप इसको पहनो, हैबिचुएटेड होना है आपको। जब भी आप किसी नए कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप काम करने जा रहे हो, अपने न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हो, तो आई होप आपको ये वीडियो आज इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ दिखा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला होगा। क्योंकि सिर्फ आप पीपीज़ पार्ट 1 में, जो पर्सनल प्रोडक्टिव के पार्ट 1 के लेक्चर में से मैंने नाम बताया था, किस तरह के टाइप्स ऑफ पीपीज़ को बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि हम उसे क्यों पहनते हैं, कब पहनते हैं और कैसे पहनते हैं, और अगर नहीं पहनेंगे तो क्या इंजरीज़ हो सकती है, इसकी जानकारी दी, जो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, मैं सबसे यही बोलूँगा कि भाई आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और जो नोटिफिकेशन आइकन जो है, नोटिफिकेशन आने के लिए जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लो, ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन आते रहे, ताकि आप अपडेट हो कुछ ना कुछ बैठ करके। जो आप इस तरह से फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह अगर आप कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप देखिए, ये जो कोर्स है आप यहाँ पर क्लास में आकर कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसे मैं ऑनलाइन इसलिए बना रहा हूँ कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, और जब भी आपको टाइम मिले तो आप बैठ करके इसे आप देखो, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिले, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। आप इसे फॉलो करें अच्छे से, ठीक है, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।